everyone, how have you been? So in this video we will discuss the presentation and pattern of punctuation. इस वीडियो में हम पंक्चुएशन को सॉल्व करने का मेथड देखिए कि हम किस तरह से अपनी पंक्चुएशन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मोस्टली फर्स्ट ईयर में होता है और 9-10 जब मैंने एग्ज़ाम दिए थे 9-10 में तब नहीं था और अब भी 10th 9-10 में क्वेश्चन नहीं है। ये आपके फर्स्ट ईयर और नेक्स्ट आगे स्टैंडर्ड में क्वेश्चन होता है पंक्चुएशन का। तो अब स्टूडेंट्स काफ़ी जो है वो पंक्चुएशन के क्वेश्चंस को लेकर परेशान भी होते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता कि कहाँ पर कॉमा लगे। अगर उन्होंने तैयार की भी होती है बट पैराग्राफ इस तरह से आता है कि वो सब कुछ भूल जाता है, माइंड से निकल जाता है कि कहाँ पर कॉमा आना था, कहाँ पर कॉलन या कोई भी पंक्चुएशन मार्क कहाँ आना था। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसका फुल सॉल्यूशन बताऊंगी कि पंक्चुएशन को किस तरह से याद करते हैं और किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में आपका क्वेश्चन नंबर 7 होता है, पार्ट बी होता है ये, बिकॉज पार्ट ए आपका एक्सप्लेनेशन होता है और पार्ट बी जो आपका होता है वो आपका पंक्चुएशन का होता है। देन क्वेश्चन नंबर 7 का ही पार्ट से आपका पेयर ऑफ वर्ड्स का होता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर की हेडिंग देंगे। 605 मास्टर कलम मार्कर से ब्लू से मैंने हेडिंग दिया है, फिर मास्टर कलम मार्कर ब्लैक 605 से मैंने पार्ट बी की और पंक्चुएशन भी सेम मार्कर से ही मैंने हेडिंग दी है। अब यहाँ पे पंक्चुएशन के आपने ना स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखने हैं और पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइन्स ये तो बिल्कुल भी नहीं लिखना। अगर आप ये लिखेंगे तो इसका मतलब आपको पता है उर्दू में होता है कि आप कह रहे हैं कि इसको पंक्चुएट करो। तो चेकर जब पेपर चेक करता है उसको तो ये लगता है कि आप उसे कह रहे हैं कि पेपर चेक करो। तो आपने पंक्चुएट बिल्कुल भी नहीं लिखना, पंक्चुएशन आप लिख सकते हैं, पंक्चुएशन आप लिखें, ठीक है। अब पंक्चुएशन के स्पेलिंग भी आपने सही सही लिखना है, वो बाद में चेकर पढ़ रहे होते हैं पंक चूए, मतलब मुँह सारा खुद का भी टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो आपने पंक्चुएशन को बिल्कुल ठीक से लिखना है, स्पेलिंग को इसके। तो जब भी आपके पास कोई पैराग्राफ आता है, बिल्कुल सिंपल पैराग्राफ आता है, कोई कॉमा, कोई कॉलन, कोई कैपिटल स्मॉल लेटर नहीं होते, सारे बिल्कुल एक ही जैसे होते हैं। तो 1 नंबर तो आप इस तरह से इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, 1 नंबर आप इसमें से ऐसा लिख सकते हैं कि पहला वर्ड तो ऑलवेज भी कैपिटल, ठीक है। फर्स्ट वर्ड ऑलवेज कैपिटल होगा, वो आपने कैपिटल लिखना है। और जो वर्ड आपने पंक्चुएट करना है, जिस लेटर को, जहाँ पर आपने कॉमा, कॉलन, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास कुछ भी ऐड करना है ना, तो आपने उसको मार्कर से हाईलाइट ज़रूर करना है, ठीक है। मार्कर से आप हाईलाइट करते रहेंगे तो वो होता रहेगा सारा चेकर, फिर ऊपर से देखेगा, उसे पता चल जाएगा बच्चे ने यहाँ अंडरलाइन किया है, तो उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह से आपने चेकर को आसानी देनी है और अपने लिए भी आसानी पैदा करनी है मार्क्स ज़्यादा गेन करने की। यहाँ पंक्चुएशन मार्क्स आते जाएंगे, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ये कैपिटल वर्ड कैपिटल आएगा, स्मॉल आएगा, आपने वहाँ उसको मार्कर से हाईलाइट करना है, प्रोमिनेंट करना है। पहले मैं भी यही गलती करती रही थी कुछ टाइम तक, तो फिर मेरे सर ने मुझे गाइड किया कि बेटा आप इस तरह से किया करें, आप एक एक वर्ड को हाईलाइट किया करें, तो फिर उस तरह से ना चेकर के लिए भी आसानी पैदा होती है। तो ये बात मैं आपको पहले भी काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि चेकर के लिए आसानी पैदा करना ज़रूरी होता है, बिकॉज अगर उसे चीज़ सामने पड़ी मिल जाएगी ना, उसे ढूंढनी नहीं पड़ेगी, तो वो खुश होगा आपसे, तो वो आपको उसमें नंबर ज़्यादा देगा। तो अपना ये काम तो लाजमी कर लेना है। और फिर जहाँ पर आपको लगे कि हाँ कोई बात की गई है, तो वहाँ पर आपने इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं और उस बात से पहले का जो लेटर होगा उस पर आपने कॉमा लगा देना है। और आप इसकी पैटर्न की अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब तो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स भी काफ़ी करीब हैं, तो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरी इस वीडियो को लाजमी से लाजमी देखें, फर्स्ट से लेकर एंड तक, ठीक है। बिगनिंग टू एंड आपने वीडियो लाजमी सारी देखनी है। अच्छा मेथड बताऊंगी आपको मार्क्स गेन करने का। 5 नंबर का क्वेश्चन होता 5 नंबर का है, लेकिन बराबर ये जान के अजाब के होता है, ठीक है। तो मैं भी अब डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज़ मेरे खुद फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स हैं, तो मुझे उसके लिए स्टडी भी करनी होगी, तो फिर यूट्यूब के लिए टाइम निकालना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए मेरी फिर भी कोशिश होगी कि मैं वीक में 1 वीडियो या 1-2 वीडियो तो लाजमी अपलोड करूँ, ठीक है। तो आपने भी इसकी लाजमी प्रैक्टिस कर लेनी है, एक बार इसको भी ध्यान से देख लेना है, ठीक है।
यहाँ पर हमारी पंक्चुएशन कंप्लीट होती है। तो अब हम चलते हैं अंडरलाइनिंग की तरफ, ठीक है। जो इंग्लिश का पेपर होता है आपके पास बहुत टाइम होता है कि आप अंडरलाइन कर लें, पेपर को एक बार रिवाइज़ कर लें, एक बार क्या 2 से 3 बार भी रिवाइज़ कर लें। तो मेरे लिए तो 9-10 में बहुत टाइम होता था। अब भी मेरा प्री बोर्ड होता है तो उसमें भी मेरे पास बहुत टाइम होता है कि मैं पेपर को 1-2 बार रिवाइज़ कर लूँ। तो आपने एंडिंग इसकी जो लाइंस हैं वो ज़रूर लगानी है। यहाँ पार्ट बी पर जो है मैं इस तरह से करके लाइंस लगाऊंगी, आपने भी इसी तरह से लगानी है। तो यहाँ पर एक बात देखें कितना प्यारा लग रहा है ये हमारा है। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।